दादी के तो तुम भी अच्छे थे ना। लो अस्सलाम अच्छे से वालेकुम काम। जी। बताए क्या सवालत है, क्या हाल चाल है, क्या अपडेट है, कैसा रहा पिछला हफ्ता, कितना ट्रेड लिया क्या नहीं लिया, क्या चूक गया है ना, क्या लेना चाहते थे ले नहीं पाए है ना, क्या लॉस हुआ, सारी चीजें रखो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इद्रिस भाई देखा मैंने आपका स्क्रीनशॉट, तो डरो मत ना। 5,000 तो कम से कम डालो अकाउंट में, उससे काम करो। अब अगर डर के काम करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं देखा स्क्रीनशॉट आपको, आपको तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट था उसके अंदर में परसेंटेज वाइज। अच्छा ठीक है, देखो कुछ पूछते रहेंगे तो कुछ मजा है डिस्कशन करने में, ठीक है। लेकिन किसी के पास में अगर कुछ सवाल ही नहीं है, आपको कुछ पूछना ही नहीं है, सिर्फ मूर्ति बन के बैठना है, तो वो मतलब नहीं है कुछ उसके अंदर में। तो इसलिए आपको जब भी क्लास में आ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। क्वेश्चंस कब रहेंगे, जब हफ्ते भर आप ट्रेड ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, तब आपके पास क्वेश्चन होंगे, वरना कैसे होंगे। हाँ मतीन भाई, आपका भी 80 का 85 होगा तो फिर छोड़ा क्यों, ले लेना चाहिए था ना। आपको समझ रहा था कि भाई इसमें है चांस, तो भागे बात कोई मतलब नहीं है। हाँ एक दिन में भी बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने आज खरीदा, कल भी बेच सकते हैं आप, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप उसको फॉलो करेंगे, किसको रूल को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये 2 दिन में देखने में आया है कि अभी मार्केट में मतलब जितने भी शेयर है माशाल्लाह तो सारे मतलब उछाल पर है। पैसे आ रहा है, नया पैसा आ रहा है मार्केट में, नया पैसा आ रहा है तो चलेंगे ही ना। तो वो अभी मतलब अपना जैसा आपने जो फॉर्मूला बताया 3 डिप पहले देख लो कि अगर वो अपर जा रहा है उसके बाद में ले, तो अभी तो मतलब सारी जो है शेयर हो तो मतलब 10 के ऊपर ही सारे के सारे जा रहे हैं। हम्म। तो कहाँ इन्वेस्ट करे और कहाँ ना करे, तो जैसा आपने बताया कि जो अच्छी कंपनीज है। एफ एन ओ शेयर्स मैंने बोला है ना, एफ एन ओ शेयर ज्यादा ऊपर नहीं भागते हैं, वो गोल गोल ऐसे घूमते रहते हो। तो जो एफ एन ओ शेयर की मैंने लिस्ट बोला था 175 की लिस्ट में से आपको 30 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। आपको जी जी डेली जी। मौका नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है सही मौके का। जब सही जी मौका आता है तब ट्रेड, डेली आपको मौका नहीं मिलेगा। जी सर जी। भाई देखो अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो फायदेमंद रहेंगे। हो सकता है आपको महीने में एक ही ट्रेड करना मिले, लेकिन वो एक ही ट्रेड में आपको 5% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, तो टारगेट अचीव है ना। तो इंतजार करने में ज्यादा भला है ना। मजबूत के ये किधर भी जंप करते रहो, ओवर ट्रेडिंग से नुकसान ज्यादा होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। इखलास भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सारे ग्रुप की तरफ से, क्योंकि जो आपने सारी चीजें बताई थी, हम्म। मानो कि आपने जो थ्योरेटिकल चीजें बताई और वो जो अभी हम जो प्रैक्टिकल में सारी चीजें देख रहे हैं, तो हम्म। वो सारी चीजें ऐसे लग रही है कि जो पहले आपने जो थ्योरेटिकल में जो पढ़ा है वो सारा के सारा जो अभी जहन में आ रही है वो सारी चीज। जी। कि जो शेयर कितने ऊपर जाते हैं, फिर मानो कितने नीचे आ रहे हैं, फिर नीचे जाके कितने ऊपर आ रहे हैं, हम्म। जो कि अपन तस्वुर नहीं कर सकते थे, वो सारी चीजें मतलब अभी प्रैक्टिकल में ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये सारी चीजें जो है जो आपने बताए, हम्म। तो वो माशाल्लाह अगर हर कोई मतलब अगर इसमें करना चाहे जैसे आपने जिस मकसद से ये ग्रुप को स्टार्ट किए है, तो इंशाल्लाह मतलब कौम जो है काफी तरक्की कर सकेंगी। तो इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छा जो ये प्लेटफॉर्म जो अपने नौजवानों के लिए तैयार किया है, जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका जो है अगर आपको इंशाल्लाह ये सवाबी जारी के तौर पर इंशाल्लाह आप कर जाएंगे।
बस बात इतनी है कि टाइम देना पड़ता है, देखो मतीन भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो तो देखिए अगर टाइम कोई के बगैर कुछ नहीं होगा जी। अब ये सोचेंगे भाई बस डिस्कशन में आके बैठ जाएंगे और क्लास में देख लेंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे, तो वैसा तो होना नहीं है। हाँ, तो इसलिए का थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। मतीन में अगर अभी लिख के ग्रुप में डाल देंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आपका जो फीडबैक है ना, आप थोड़ा टाइप करके ग्रुप में शेयर कर देंगे। सर मेरे यहाँ पर, मैं जो हूँ जलगांव से हूँ, तो मैंने यहाँ पर जितने मेरे ग्रुप में, नहीं, मेरे तो ग्रुप, अपना जो द बुल्स ग्रुप है ना उसके अंदर की बात जी कर जी रहा हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें भी डाल दूंगा बिल्कुल। खैर का काम है सर, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल डाल दूंगा। जज़ाकल्लाह। सर आपके नए ग्रुप में मेरे 6-7 दोस्त ऐड हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, जो मेहनत करेंगे उसको रिजल्ट्स मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसा कोई मसला नहीं है। धीरे धीरे करके मैं मेरा एक कोर्स डिजाइनिंग शुरू है, एक बड़ा प्रोफेशनल कोर्स करके है, जिससे वैसे फिर आपको सारी अपॉर्चुनिटीज, कोई भी आप अपॉर्चुनिटी उसमें से मिस नहीं करते, लेकिन उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो मुझे नहीं लगता सारे लोग उसको फुलफिल कर पाएंगे। इंशाल्लाह आ जाएगा तो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अभी वो ऑन प्रोसेस है, डिजाइन कर रहा हूँ मैं सिलेबस। टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं, महीनों का, 1 महीने के अंदर भी सबसे पड़ जाएगा। लेकिन वो फिर प्रोफेशनल कोर्स है, अगर कोई चाहता है कि मैं फुल टाइमर ये बन जाऊँ तो दूसरा कुछ काम ही ना करूँ, तो वो भी वैसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बात इतनी है कि थोड़ा कैपिटल भी पास में होना चाहिए। तो वैसा मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह होने के बाद मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सर कोई बुक है क्या इंग्लिश में, जैसा शेयर मार्केट की स्ट्रेटेजीज के बारे में सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा कोई? बुक तो बहुत सारी है ना, मैं आपको बुक हो सके तो मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर में, तो पढ़ लेना इंशाल्लाह से। असल में बुक्स वगैरह सब पढ़ सकते हो, उससे नॉलेज गेन होता है, कोई मसला नहीं है ऐसे। तो मैं तो उसके अंदर में इंशाल्लाह जो पूछिए, सवाल पूछिए, है ना। अस्सलाम सर। सर 2 सवाल हैं। सर मैंने इतने सारे शेयर्स देखे सर, उसमें है ना मैं उसका देख रहा हूँ होल्डिंग्स, तो सर उसमें है ना बहुत सारे में 9%, 12% उसमें म्यूचुअल फंड्स के शेयर्स होते हैं। तो सर ये हमें मतलब ये हमें इम्पैक्ट कर रहा, मतलब कि हराम और हलाल में, जैसे कि, या फिर आपने मना किया जैसे कि म्यूचुअल फंड हमें फाइनेंस में नहीं जाना है? म्यूचुअल फंड का क्या, मैं समझ नहीं आया मेरे को आपका मतलब सवाल शेयर क्या है। होल्ड कर रहे हैं सर म्यूचुअल फंड में, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर उन्होंने परसेंट है उसका, मैंने जैसे कि मैंने पढ़ा है, देखा देखो, मैंने। वो तो हर कंपनी अपना एक बैकअप प्लान होता है, ठीक है। ओके। हाँ, जी जी। तो वो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एक तो ये होता है, अगर एक प्योर कंडीशन के हिसाब से जाए तो आपको जो आने वाली इनकम, इंटरेस्ट से जो इनकम है, वो 33%, टोटल इनकम के 33% इनकम से कम होनी चाहिए। ऐसा एक आनाफ का और कुछ स्टैंडर्ड उलमाए किराम का रूल है। लेकिन उसके अलावा एक और एक चीज ये भी है कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे, उसके डिविडेंड्स, उसकी इनकम, उसका प्रॉफिट हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो शेयर है उसका जो शेयर है वो हम लोग यूज करते हैं। उसका जो शेयर है ना, वो हम सस्ते दाम में खरीदते हैं, महंगे दाम में बेचते हैं, तो उससे हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हम सिर्फ जो प्योर जो हमारी इनकम है वो शेयर प्राइस की है। तो एक फ्रूट की मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे संतरा या आम, आप एक होलसेलर है उससे खरीद रहे हो और मंडी में लाके बेच रहे हो। अब जो होलसेलर है उसके ऊपर में कर्जा भी है, वो इंटरेस्ट भी का पैसा भी देता है, लेता भी है, उसका दूसरा 2 नंबर का कारोबार भी है। तो उसके उस कारोबार से आपकी तिजारत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा ही हम भी शेयर्स की इनकम लेते हैं, शेयर्स को सस्ते दामों में खरीद के महंगों में बेचते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ है कि भाई नहीं हमको पूरे रूल से फॉलो करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप आपके उलमा इकराम से कांटेक्ट करके उनकी किताबें पढ़ के उसके अंदर से जितने आपके रूल्स हैं निकाल के फॉलो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। दूसरा सर मेरे को ये पूछना था सर, मैंने इतने सारे ये ग्राफ्स देखे हैं सर, उसमें ना मतलब चार्ट्स देखे हैं, तो उसमें ये स्प्लिट स्क्रीन का मैंने पूरा, आपने जैसे बोला था पढ़ो उसके बारे में,
तो मैंने पढ़ा उसके बारे में, बट ना ये है कि उसमें जो चार्ट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं ना, तो सर उसमें जो अगर वो प्राइस कम करके उन लोग या फिर डबल कर रहे हैं उसका, वो थोड़ा अगर आप लाइव दिखा देते कि हाँ क्या है, मतलब आखिर कैसे होता है, उसमें स्प्लिट हो रहा है तो ये प्राइस डबल हो रहा है या फिर कम करके दे रहे हैं उन लोग। नहीं, स्प्लिट में प्राइस कम होता है, डबल नहीं होता ना प्राइस स्प्लिट डबल में। नहीं होंगे। स्प्लिट में बोनस में प्राइजेस कम होते हैं, फिर उसमें बोनस या स्प्लिट मिलता है, बढ़ता नहीं है। तो चार्ट जैसे कि टूट जाते हैं तो सर जो अपना पैटर्न बन रहा है वो अगर टूट रहा है तो फिर बन नहीं रहा है। देखो स्प्लिट हो गया तो नए सिरे से जीरो से गाड़ी शुरू होती है। तो जब ओके। स्प्लिट हो जाता है तो वो उसका तुम्हारा कोई भी काम नहीं करता, उसका नए से चार्ट स्टार्ट होता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर एक सवाल है, जी। जैसा मार्केट में कुछ लोग बता देते, जैसा न्यूज में रहता कि कोई कंपनी अब डिविडेंड निकालने वाली है, हम्म। तो उससे पहले अपन शेयर लेके डिविडेंड का हिस्सा बन सकते हैं क्या? मतलब हलाल कंपनी जो भी है, हाँ, ले हम सकते लोग हैं ना, में। ले सकते हैं आप। जैसे डिविडेंड आने वाला 2-3 दिन पहले उसको शेयर्स को खरीद लिए। लेकिन होता क्या है मालूम है क्या, कि जब शेयर्स आप खरीदते हो, खरीदने के बाद तो डिविडेंड भी मिल जाता है, लेकिन उसके फौरन बाद क्या होता है, प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जितना आपको डिविडेंड में हासिल होगा उससे ज्यादा शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है। तो वो एक ही बात हो जाती है। सर अगर इसमें हम लोग 5 डे वाला जो आपने रूल बताया वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद से मेरे को नहीं लगता उतना लॉस होना चाहिए। देखो क्या ट्राई बोलते हैं करके, सर? ट्राई कर अभी सकते हैं, लेकिन उसमें हाँ। ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नॉर्मल डिविडेंड के पीछे मत जाओ। नॉर्मल दूसरा है जो, वो हिसाब से ही करो। नहीं नहीं, सपोज सर मतलब कि हम लोग जो चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, चार्ट पैटर्न में अचानक से मैंने अभी कल ही मैंने एक देख रहा था, उसमें 15 सितंबर का कुछ डिविडेंड बना किसी कंपनी का, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हम्म। तो उसका अगर हम लोग सब सपोज उसने बुलिश फिंगरप्रिंट दिया, उसने हम्म। साइन स्वैप किया, तो हम लोग ने अगर उस दूसरे दिन परचेस कर लिया और उसी तीसरे दिन ही अगर डिविडेंड दे रहा है, तो मेरे को लगता है कि कुछ आप जैसे कि रूल के हिसाब से यार हम लोग तो, जैसा आपने बताया। देखो मेरे को तो ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं पड़ा, क्योंकि मैं डिविडेंड बोनस वगैरह देखता ही नहीं हूँ। मैं चार्ट के हिसाब से काम करता हूँ। जी सर। तो मेरे को उसका उतना वो अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा गिर गया, एक ही दिन के अंदर 5% गिर गया, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो वहाँ पे। जी जी सर, बिल्कुल एक ही दिन में 5% भी गिर सकता है ना स्टॉक, जरूर थोड़ी बिल्कुल थोड़ा ही बिल्कुल गिरेगा। बिल्कुल सर्किट है 5% 10% का, तो गिर गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। जी सर। सर जैसा अपने को बैंकिंग में इंटरेस्ट रहता बोल के हराम है ज्यादातर, ये हम्म। कॉमन फतवा है सब सब हम्म। मसलक का। हम्म। तो कुछ आईटी कंपनीज है हम्म। जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, तो अपन वो आईटी कंपनी में शेयर ले सकते हैं? ये एक सवाल था मेरा। देखो वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है, उसके अंदर में तो कितने सारे अपने आईटीएंस है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं, है ना। तो वो एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। मतलब ठीक है, वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर भी करते हैं, वो सिर्फ वही नहीं करते हैं। तो उसमें सॉफ्टवेयर बना के वो दे देते हैं, कैलकुलेशन बना के दे देते हैं, करने वाले दूसरे होते हैं, है ना। तो उसका डिटेल मसला अगर देखो कैसे है मालूम है क्या, मुफ्तियान कराम में भी उलमाए कराम में भी क्या है, सारे लोगों को सारी चीजें नहीं पता है। आप अपने मस्जिद के इमाम को जाके पूछेंगे नहीं मसला, तो वो सीधा हराम बोलेंगे, क्योंकि उनको ये चीज नहीं मालूम है। आपको एक वाकई में उनका जो इफ्ता के घर में बैठते हैं, जिनको वाकई में एक स्टैंडर्ड होता है उनके नॉलेज का, उन्हीं से आप ये पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अभी क्या करते हैं, उलमा कराम से पूछो बोले तो अपने मस्जिद के इमाम से जाके पूछ लेते हैं, वो बेचारे अल्लाह वाले, उनको नहीं मालूम रहता है। हर एक को जरूरी नहीं हर एक को हर एक चीज मालूम हो। तो ये मसला आपको एक स्टैंडर्ड मुफ्ती जो रहते हैं ना, उनसे पूछना होगा, या फिर आपके जो भी मसला है उनसे पूछ के आपको मालूम करना होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मसला है बहुत सारे। ये मसला जब मैं आईटी कंपनी में जॉब करता था, उस वक्त भी ये मसला आया था। तो वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, वो इतना सरल नहीं है जितना आपको लग रहा है ना, कोई आईटी कंपनी बैंक को बना रहे छोड़ दो उनको, ऐसा नहीं है। वो एक काम में है उनका, कामों में से एक काम है। वो प्योर वो काम नहीं करते, वो भी कोडिंग करते हैं बस। वो लोगों को थोड़ी इंटरेस्ट का लेन देन कर रहे हैं, वो सिस्टम बना के दे देते हो, तुमको क्या करना है करो। भाई अंगूर उगाने वाला अंगूर उगा के दे रहा है, अब तुम उसकी शराब बनाओ या उसका हलवा बनाओ, तो बनाने वाले पर डिपेंड करता है ना। एक ये मिनट। बिल्कुल सही बात है, जैसा पंप की कंपनी, वो शराब की कंपनी में भी यूज होंगे पंप, तो बराबर है अपना।
हाँ जी बोलिए, मैं थोड़ा फोन आया था तो म्यूट किया था। जी बताओ, क्या क्या सवाल है, बोलिए। सर आपने लास्ट 2 हफ्ते पहले डाउ थ्योरी बताए थे, हम्म। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से अपन अगर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो सही रहेगा क्या? हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा होता है, जैसे हमने पैटर्न्स पढ़े थे ना, तो लॉन्ग टर्म के जब आप चार्ट देखोगे, जैसे वीकली चार्ट या फिर मंथली चार्ट, तो आपको वैसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। जब वो पैटर्न से मोस्टली कौन सा पैटर्न बनते हुए दिखता है, फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखता है। तो जब वो फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट मिले, तब आप खरीदोगे उसके अंदर में लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब वीकली देखोगे तो 6 महीने से 1 साल के लिए, अगर मंथली देखोगे तो 1 साल के ऊपर, 2 साल 3 साल के लिए, तो वो करेंगे तो वो भी अच्छा है। इसमें भी अच्छा आपको प्रॉफिट होगा, डाउ थ्री के हिसाब से करना है लेकिन। ओके। लेकिन क्या है, हमारे पास में कैपिटल लिमिटेड होता है। अब वही 10 20 30 40 50 हज़ार रुपए हमारे पास में, उसको अटका के हम साल भर के लिए, 2 साल के लिए रख देंगे तो फिर क्या करेंगे, इंसान ऐसा सोचता है ना। तो ये क्या चीज होती है भाई, रिकरिंग जैसा होता है कि भाई मैंने एक स्टॉक है, उसको लेके खरीद लिया, अब मैं रिकरिंग में पैसा डालता हूँ, तो वैसा हर महीने में 2 4 स्टॉक खरीद के लेते जा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ, जो चढ़ता जा रहा है वो चढ़ता जाएगा। लेकिन क्लियर, जितना चार्ट क्लियर रहेगा उसी के लिए, जितना किचकट खराब चार्ट जिसका दिख रहा है ना, वो चार्ट में नहीं रहे, जिसका साफ सुथरा चार्ट है उसी में काम करना। सर कुछ लोगों का बोलना होता है कि मार्केट हमेशा बुलिश रहता है, हमेशा मतलब बुलिश नहीं निफ्टी रहता है। जैसा। नहीं नहीं, हमेशा क्यों अगर bullish? मतलब लॉन्ग टर्म देखे तो हाँ, लॉन्ग अगर टर्म अभी बुलिश नीचे रहता है, जा लॉन्ग रहा टर्म में बुलिश रहता है। अभी नीचे जा रहा तो मगर सर पैसा उसमें वेस्ट हो जाएंगे ना, मतलब थोड़े दिन के लिए अटक जाएंगे ना। तो कैसा, मतलब नहीं समझा मैं। अगर अभी अपन इन्वेस्ट किया और डाउन ही जा रहा हो, तो 2 3 महीने करे उतने में अगर स्विंग ट्रेडिंग कर लिया अपन ने, 2 3 जगह से प्रॉफिट उठा लिया, तो वो फायदेमंद रहेगा शायद। देखो डिपेंड करता है यार, वैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है हमारे पास में उतना, तो हमको तो स्विंग के अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन स्विंग नहीं भी करे, उसके अंदर में तुमको अच्छे मूव्स मिलते गए, है ना। स्विंग से ज्यादा अगर तुमको प्रॉफिट मिल रहा है, हर 2 3 महीने में तुमको मूव मिलते जा रहा है, तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। स्विंग के अंदर में क्या होता है, स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर में स्टॉप लॉस कम हिट होता है ना। तो एनीवेज, मतलब शेयर मार्केट बोलो तो लॉन्ग टर्म का ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तुम जितना उसमें लॉन्ग टर्म करेंगे उतना तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी तुम छोटे टाइम की इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो एक सिस्टम में बंधी हुई है। लेकिन लॉन्ग टर्म के मूव ऐसे टाइम पे आते हैं जब तुमको एक्सपेक्टेड नहीं होता है, लीस्ट एक्सपेक्टेड जब तुमको होता है, तब वो लॉन्ग टर्म का मूव आता है। एक बड़ा मूव कंटिन्यू 3 4 दिन जब ऐसे घूमते हो तेजी से, मालूम भी नहीं पड़ता है, और वो 10 15% ऊपर वापस उधर आता भी नहीं हो। तो ये जो मूव मिलते हैं ना, ये तुमको लॉन्ग टर्म में ही कैप्चर होते हैं, छोटे टर्म के अंदर में कैप्चर नहीं होते। छोटे टर्म में छोटे छोटे मूव कैप्चर होते हैं, 2% 4% 5% इस तरीके के। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर लॉन्ग टर्म गलत है या फिर शॉर्ट टर्म गलत है, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से काम करना। सर आप जो क्लासेस, जो स्पेशल क्लासेस, मतलब जो डिजाइन कर रहे हैं अभी कोर्स, उसमें रहेगा क्या ये सब लॉन्ग टर्म का इस सब? हाँ रहेगा, स्पेशल क्लास के अंदर में सब वो देखते हैं इंशाल्लाह। मैं ऐसा कोशिश यूं कर रहा हूँ कि सब लोग उसको एफर्ट कर पाए। मतलब वो ऐसा समझिए, ₹1,00,000 का कोर्स है ना। लेकिन ₹1,00,000 सब लोग थोड़ी दे सकते हैं ना, उसका टाइमिंग, उसका वो है, उसमें आपके पास में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं उसको ऐसा सिंपलेस्ट वे में डिजाइन कर रहा हूँ कि सब लोग उसको एफर्ट करके सब कर पाए। आपको कितना भी कैसे भी करे तो कैसे होगा, देखते हैं इंशाल्लाह। करना और डिजाइन में भी तो हो जाएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। और ये जो अपनी आपने जो शेयर करे थे गूगल पे स्पेशल क्लास, वैसे और रहे क्या अभी आगे, और कुछ सिखाने वाले क्या अभी हो गया इतना? नहीं, बस बेसिक के अंदर में इतना काफी है, ज्यादा भी कंफ्यूजिंग पड़ेगा फिर इसके अंदर में इंसान को समझ नहीं पाता है, फिर करना क्या, ये करूँ या ये करूँ। ऑलरेडी हमने काफी सारी स्ट्रेटेजी सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्ट्रेटेजीज पे भी काम करेंगे। मतलब लोग जिंदगी गुजारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर में, वो भी आप करते रहे तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको फायदा होगा। सर एक और सवाल था, ये मूविंग एवरेज के ऊपर, कि जैसे मूविंग एवरेज कभी कभी नीचे रहता है फिर भी चार्ट ऊपर जाते हैं, ग्रीन कैंडल ऊपर जाते हैं, हाँ जाते हैं ना। तो ये मतलब क्या बुलिश लोग ज्यादा रहते हैं उसमें, वो कंपनी नहीं देखो, शेयर के लिए? देखो शेयर का मूव तो हमारे हाथ में नहीं रहता, लेकिन कितना भी ऊपर जाए तो वापस वो घूम के नीचे आना ही होता है।
लेकिन वो कब तक ऊपर जाएगा ये हम नहीं जानते। जितना भी ऊपर जाए वापस घूम के वहां पर वापस आएगा ये हमको मालूम है, लेकिन कब आएगा, कितना ऊपर जाएगा ये हमको नहीं मालूम होता। अब जितना पैसा पंप होते जा रहा है, तो मैं वही आपको बता रहा था ना कि वो जो मूविंग एवरेज के ऊपर है वो ऊपर ही चलता जा रहा है। अब हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या, जब नीचे आएगा जब हम उसको लेंगे ना, तो जो ऊपर का पार्ट है वो तो हमसे छूट ही जा रहा है, तो वो हम कब कैप्चर कर सकते हैं, जब हम उसके अंदर में लॉन्ग टर्म में है तो। लॉन्ग टर्म में आइडिया वालों ने तो बहुत बुरा हाल हो गया, आइडिया वालों का। आइडिया नहीं भी तो जितने चार्ट शेयर, देख के लेना है ना, आइडिया वाला नीचे डिक्लाइन लेवल पे है, नीचे है सेकंड फेज में, डाउन ट्रेंडिंग के अंदर में भी ऊपर मुंडी उठा रहा है धीरे धीरे। चेक करके लेना है चार्ट कभी भी, कोई भी लेना है तो। सर जितने लोगों को हमने ग्रुप में भेजे आपका इनविटेशन, हम्म। वो लोग बोल रहे तुमने कर ली कोर्स तो तुम बताओ तुम बताओ। मैंने बोल रहा नहीं मेरे को नहीं आता, मैं भी प्रैक्टिस में, मगर वो करते वो लोग। तो बताओ ना, कोई मसला नहीं, सिखाओ आप सिखाओगे तो आप सीखोगे कि भी नहीं, कल मुझे बताना है इसमें दोस्तों को, तो थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वो समझना कोई मसला नहीं होता। सर आपके जैसे नहीं समझा सकेंगे ना, मगर आप तो वही देखो प्रॉब्लम। डिफरेंस तो अगर है कल ना। को उनका नुकसान हुआ हम्म। तो अपने को वो करेंगे। उतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है यार जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब वो जी तो हो बिल्कुल गया, सही वो बात। वो तो एक्सपीरियंस की बात है ना। अब आपके पास पढ़ाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए उतना डिफरेंस तो आने ही वाला है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं दोस्त कि तुमने सीख लिया, हम तुम्हारे को पैसा देते तुम लगाओ और प्रॉफिट हमको देना। मैंने मना कर दिया, मतलब सर का पहला रूल है किसी से पैसे लेना नहीं, उधारी करना नहीं। सिर्फ पैसे नहीं लेना, उधारी नहीं लेना, सिंपल से अपने पैसों से काम करो, अपना काम करो। मना नहीं है कि अभी आप जिंदगी भर मत ऐसा काम करो, लेकिन पहले एक अच्छा होल्ड बना लो, अपने पैर जमा लो, कि आपको एक अच्छा उसमें एक स्टैंड आ जाने को है, तभी आप उसके अंदर में क्या कर सकते हैं। सर आप म्यूचुअल फंड कंपनी खोलिए ना। अरे नहीं भाई, अभी कहाँ काम, फुर्सत ही नहीं है, यहाँ पर आप मुश्किल होता है मेरे को। इंशाल्लाह देखेंगे आगे, अभी तो कुछ प्लान नहीं है वैसा, देखेंगे आगे कुछ होता है तो। म्यूचुअल फंड नहीं कहते उसको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं उसको। जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसा इस्लामिक म्यूचुअल फंड जैसा रहेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं ना। लेकिन कैसा है यार, वो जी मैं बहुत सारे कामों के अंदर में हूँ, तो हमको जरा वो भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। लोगों को कैसा है, उंगली उठाने को टाइम नहीं लगता है, और इज्जत जाने को टाइम नहीं लगता है, और इंसान की इज्जत जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो लोगों को मुंह बोलने को थोड़ी वो रहता है ना कुछ, तो ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके लिए कि भाई एक सिस्टम जिसमें अपनी इज्जत अपना नाम महफूज रहे, तभी वो काम कर सकते हैं ना। वरना मैं ट्रेडिंग तो आप लोग भी कर रहे हो, आपको मालूम है इसमें रिस्क भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है। अब लोग क्या दिल से, या लोगों का दिमाग रहता है कि नहीं बस हमको हमेशा बस इनकम ही चाहिए, हमको लॉस नहीं चाहिए। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होता है, उसके बाद वो काम सिस्टम शुरू होता है। इंशाल्लाह है मौका रहा जिंदगी में तो करेंगे, वो पोर्टफोलियो करेंगे। सर वो जो क्वेश्चन था उसका मैंने मार्जिन जो बताते ही आप बोले थे यूट्यूब पे देख लो, हम्म। इसका अपना जो फंड का मार्जिन बताते 5%। तो सर वो सद्दाम में समझ रहे एक नहीं मिनट, एक मिनट, सद्दाम में पूछ सकते हैं ना, वो कोई पूछ नहीं रहा है बेचारे, धीरे धीरे पूछते जा रहे हैं। आप भी पूछ जी सकते हैं, कोई बिल्कुल। मसला नहीं है, हाथ उठाएंगे तो आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी जी पूछिए पूछिए जी। जी सद्दाम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने मंगलवार को एक शेयर खरीदा था जेन टेक्नोलॉजी का। हम्म। तो उसमें मतलब शेयर खरीदने के बाद अकाउंट से पैसे कट गए, अच्छा और न तो वो शेयर अपने मतलब पोजीशन में आ रहा है न और होल्डिंग में आ रहा है। अच्छा। अब क्या बताओ वो पैसे हैं। टी प्लस वन में देखा आपने, एक तीन होता है, एक पोजीशन ना रहती है, टी प्लस वन रहता है, होल्डिंग्स रहता है। T+1 तो ये सर इसका पता ही नहीं मुझे। कल खरीदा था आपने, परसों? मंगलवार को। हाँ, हाँ हाँ, तो टी प्लस वन में कह रहे हैं ना। फिर उसका मतलब वो फिर वो पैसे अब है ना, टी प्लस वन मतलब आपके पास में ही है, वो दिखाएगा ऑल होल्डिंग्स में दिखाएगा, वहां पर एक टैब होगा टी प्लस वन करके, उसमें चेक कीजिए।
अगर नई प्रॉब्लम हो तो कस्टमर केयर पे एक बार बात कर लेना। ओके सर। सर वो मार्जिन का बोल रहा था, फंड्स की मार्जिन कभी भी कम ज्यादा कुछ भी बताते रहता हो, तो हाँ समझ असल रहा नहीं, में अपना 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 फंड कितना है, अपनी जितना पैसा डाले वो समझ रहा नहीं। वो एड फंड्स में आता है ना, आपने कितने फंड ऐड करे वो अलग से रहता है ना एड फंड्स करके। मार्जिन बोले तो ब्रोकरेज आपको कुछ मार्जिन देता है तो वो मिला के दिखाता है, ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो फिलहाल मार्जिन के रूल्स वो हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो इससे ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो आपको उसमें रिपोर्ट में दिखाता है, ये रिपोर्ट में, या फिर वहाँ पर वो भी होता है, डैशबोर्ड भी होता है कि आपने कितना पैसा ऐड किया है। तो उसमें आपको समझ में आता है। नहीं आया तो लेजर बोल के डाउनलोड होता है, लेजर में से डाउनलोड कर लेना, आपको मालूम हो जाएगा आपने कितना पैसा ऐड किया था। ये शायद भाई क्या बता रहे हो, क्या पूछ रहे हो? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जो वॉल्यूम रहती है कंपनी की वो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? क्या वॉल्यूम वॉल्यूम? कंपनी, हाँ वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का ऐसा सीन है, जब आप एंट्री ले रहे हो ना तो एंट्री हाँ में देख लो, जैसे आपको स्ट्रेटेजी में सिग्नल मिला एंट्री का, लेकिन वॉल्यूम कल के मुकाबले में अगर ज्यादा है हाँ। तो वो हमेशा एनीवेज अच्छा होता है, चांसेस अच्छे होते हैं कि भाई अब एंड हो गया है डाउन ट्रेंड, मतलब नीचे का स्विंग खत्म हो गया, अब ऊपर की तरफ बढ़ेगा करके। तो वॉल्यूम अगर कल के मुकाबले में ज्यादा है तो अच्छा है, वो अच्छा सिग्नल होता है। अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं, दो आपके पास में है, दो सिग्नल मिल रहा है, तो देखो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है इसमें एंट्री लो। अच्छा सर स्क्रीनर पे जब अपन अकाउंट बनाए, मतलब ऐसे सिंपल अकाउंट, उसमें कोई कंपनी वॉच लिस्ट में डाले तो वो अपने को इनसाइड इनसाइड न्यूज तो नहीं रहती, वो एक न्यूज देते, जैसा इन्होंने इतने शेयर्स भेज दिए ये कंपनी के, वो कुछ पार्ट था इनका, 1 लाख शेयर थिए वो, तो जब क्या अपन ने कुछ एक्शन लेना उस पे? नहीं नहीं कुछ नहीं, उस पर नहीं एक्शन लेना, चार्ट के हिसाब से ही काम करना है। शाहिद भाई हाथ उठाए हुए कुछ पूछ रहे थे। नहीं उनका हो गया, उन्होंने हाथ नीचे करना भूल गया। सर, ये जो आपने 40 कंपनी का बताए थे ऐड करना है, अभी मैंने शायद भाई क्या कीजिए मालूम है कंपनीज को, जो FNO कंपनीज है ना, जो 40 कंपनीज आपने कोई भी रैंडम 500 की या 400 की लिस्ट में डाले थे, अभी क्या हाँ करो, गूगल करो, गूगल में हाँ डालो कि FNO शेयर्स की लिस्ट लो, और वो FNO के जो इक्विटी है ना, इक्विटी वाले शेयर्स है, वो आपके हाँ। पास में वो हटा दो 40, उसकी जगह पे 30 ऐड करो, और ये 30 में स्ट्रैटेजी अप्लाई करके काम करो। अच्छा ठीक है। ये है ना ये। मतलब सर हम लोग को एफएनओ में काम करना है? नहीं FNO में नहीं काम करना है, असल में FNO खुद में कोई चीज नहीं है, जो शेयर्स होते हैं, जो इक्विटी के शेयर्स होते हैं वही FNO में होते हैं, मतलब सारे नहीं है, सिर्फ 175 के आसपास शेयर्स है जो इक्विटी में भी है FNO में भी है। तो आपको FNO वाला काम नहीं करना है, जो इक्विटी वाले हैं वही ऐड करने हैं। तो उसमें लिस्ट आपको दे देगा कि कौन से ऐसे शेयर्स है जो इक्विटी में भी है FNO में भी है। तो जो FNO में शेयर्स है और वो इक्विटी में भी है, वही शेयर आप लिस्ट बना के उस पर काम कीजिए, FNO में काम नहीं करना है। तो सो उसमें क्या फायदा हो गया, मतलब कि दोनों शेयर तो सेम ही है मतलब? नहीं नहीं, फायदा क्या होगा मालूम है कैसे, तो बड़े शेयर से मतलब हेवी वजन ज्यादा है उनका, वजन ज्यादा होने से क्या है, उसमें हरकत भी अच्छी होती है, उसमें लेन देन भी अच्छा होता है, उसमें मौके भी ज्यादा मिलते हैं, मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग की, वो उसमें अच्छे मौके फराहम होते हैं, और उसमें एक तरफा नहीं भागता है, वो शेयर होते हैं एक तरफा नहीं भागते, तो इस वजह से FNO में। तो हम लोग को एफएनओ का सिर्फ ये निकालने हैं? हाँ स्टॉक्स कौन कौन से FNO में भी है, वो उसके इक्विटी शेयर सिलेक्ट करने हैं। ओके, सो वो उसका, और हम लोग को इक्विटी का ये चार्ट से देखते हैं? हाँ इक्विटी के चार्ट से। ओके। सर अपन जो शेयर खरीदे
सुबह, समझिए 9:15 के बाद शेयर खरीदे, तो इंट्राडे वाले बहुत फ्लक्चुएट करते हैं उसको, तो वो चार्ट नहीं देखना है ना अपने को, 3:15 को ही देखना है ना क्या हो रहा है मार्केट का। नहीं, डेली चार्ट तो आप कभी भी देख सकते हैं ना, हमको छोटे चार्ट देखने ही है, डेली चार्ट देखने हैं, उसमें भी हमको क्लोजिंग प्राइस से लेना देना है कि भाई क्लोज का हो रहा है वो बता, क्लोजिंग कब होता है 3-3:30 बजे, 3:15 बजे भी आप देख लेंगे तो आपको रुझान समझ में आ जाते हैं कि किधर क्लोजिंग होने वाला है ऑलमोस्ट। स्ट्रैटेजी निहाल भाई सारी यूज, कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा सूटेबल लग रहा है, तो जो भी आपको आपके लाइफस्टाइल पे अच्छा लगता है, जो भी आपको ज्यादा पसंद आ रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आपको ये सजेशन है, या तो स्विंग ट्रेडिंग यूज करो या तो फिर प्राइस एक्शन यूज करो, जो मैंने आपको दिखाया ना, चार्ट पैटर्न दिखाए थे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाया था, वो इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। वो क्योंकि ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने हैं और उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। चलो बुक शेयर करिए, या फिर कोई स्ट्रेटेजी की अच्छी है कोई बुक। देखो स्ट्रैटेजी तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता कि स्ट्रैटेजी की ही बुक होगी, मैं बुक्स है मेरे पास में इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ, अच्छी बुक्स है, महंगी महंगी बुक्स मैं शेयर करता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट्स, उसको पढ़ सकते हो, बड़ी भी बुक्स रहती है सब में मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह, आप देख लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन है लास्ट, जी जैसा मार्केट मंडे के दिन सुबह बुलिश ज्यादा दिखा मेरे को कंपेयर टू पूरे वीक में, तो ट्रेडिंग स्टार्ट अपन मंडे को स्टार्ट करके मतलब जो आप बताए स्ट्रेटेजी 5 दिन की, तो मंडे को स्टार्ट करके फ्राइडे तक खत्म कर सकते हैं ना? अभी भी का सिग्नल है ना मसला, मार्केट बुलिश होने से क्या होता है, हमारे स्टॉक पे सिग्नल होना चाहिए ना, हमारे स्टॉक में जब सिग्नल आए जब भी काम करेंगे हम, मार्केट बुलिश हो के बेरिश हो, तो जब मार्केट में सिग्नल मिलेगा हमको स्टॉक में तभी आप स्टॉक। और दूसरी चीज एक और याद रखो कि एक इसमें होता है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है कि अगर आपका 200 रुपये आपका रिस्क आ रहा है तो 400 रुपये जैसे आपको प्रॉफिट आ रहा है ना तो आप उसमें बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि हमारा 1:2 का ही रेशियो है, मतलब 200 नुकसान है तो 400 फायदा, ऐसा ही हमारा सिस्टम होगा। और दूसरा उसमें बाकी की जो सिस्टम होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस नियर एंड वो सब देख के काम करेंगे ना इंशाल्लाह तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ओके जज़ाकल्लाह सर। ठीक है इंशाल्लाह हम लोग क्लास को एंड करेंगे, और ठीक है जज़ाकल्लाह खैर, रिकॉर्डिंग जो है मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।